Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shehzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester, BBA Honours third semester, and for the course of Economic Analysis in MBA 3.5 second semester. Today's lecture contents are the business cycle theory. Before starting today's lecture, let us revise the previously discussed lectures. As you know, we have studied the two major economic problems in the previously discussed lecture, that is inflation and unemployment. हमने ये दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो प्रीवियसली डिस्कस लेक्चर में हमने स्टडी की हैं. इससे रिगार्डिंग हमने टाइप्स, कॉजेज़ एंड रेमेडीज़ सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन कर लिया है फॉर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज़ अनदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज़ बिजनेस साइकिल थ्योरी. तमाम कंट्रीज़ जैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं, इसी तरह बिज़नेस साइकिल से बचने के लिए भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं. लेकिन अगर ओबियसली उन पॉलिसीज़ को ना अडॉप्ट किया जाए तो इकानमी जो है इस बिज़नेस साइकिल फ्लक्चुएशन में जो है वो फंस सकती है, उसे इन फ्लक्चुएशन का जो है वो सामना करना पड़ सकता है. तो आज हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ इट इज़ बिज़नेस साइकिल थ्योरी को जो है वो स्टडी करेंगे कि ये थ्योरी है क्या बेसिकली, और अगर पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट नहीं करते तो इस थ्योरी में कैसे हम जो है वो फेस करेंगे इस थ्योरी में को. द लॉन्ग रन ट्रेंड ऑफ US इकानमी इज़ वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट ग्रोथ हैज़ बीन इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यूजुअली एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल्स. जब भी इकानमी जो है वो लॉन्ग रन ग्रोथ पैटर्न पे रन करते हैं हम, इट मीन्स डैट कि जब भी इकानमी ग्रो होती है तब उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस फेस करना पड़ती है. उन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को हम बिज़नेस साइकिल कहते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशंस और 4 टाइप्स ऑफ फेजेस इन बिज़नेस साइकिल. अगर हम बिज़नेस साइकिल में पड़ जाते हैं या हमारी इकानमी जो है वो बिज़नेस साइकिल में इंडल्ज हो जाती है तो हमें 4 फेसेस जो है हमारे सामने आएंगे. एक है पीक और बूम. ये सबसे सुपीरियर फेस है जिसमें इकानमी जो है वो टॉप पे होती है. आप कह सकते हैं गुड कंडीशन है ये. सेकंड फेस है रिसेशन, जिसमें इकानमी जो है वो डाउनवर्ड जा रही होती है. और थर्ड फेस है डिप्रेशन, जिसमें इकानमी जो है वो मिनिमम स्टेज पे होती है. और अगेन फिर फोर्थ पे रिकवरी, जब इकानमी जो है वो अगेन रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है. बेसिकली इकानमी जो है वो तमाम डिप्रेशन से ही बाहर निकलती हैं, आगे जाती हैं. तो बेसिकली इन 4 फेजेस के लिए किसी के लिए भी कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कौन सा फेज़ कितने टाइम पीरियड का होगा, क्योंकि तमाम इकानमी की कोशिश होती है कि इन फ्लक्चुएशन में ना पड़ा जाए, और इनसे बचने के लिए वो हर तरह की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं. तो इन 4 फेजेस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं. यहाँ पे आप एक डायग्राम अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. इसमें y एक्सिस पे लेवल ऑफ रियल आउटपुट है, जबकि x एक्सिस पे टाइम है. और ग्रोथ ट्रेंड आप देख सकते हैं, पॉजिटिवली स्लोप्ड मेंशन है, ये ग्रोथ ट्रेंड है. जब इकानमी ग्रोथ ट्रेंड पे चल रही होगी तो आपको फ्लक्चुएशन फेस करना पड़ेगी, वो भी आपके सामने मेंशन है. आप देख सकते हैं पीक है, पीक के बाद ट्रफ है. ट्रफ जो है वो डिप्रेशन को बोलते हैं, और पीक से ट्रफ के दरमियान जो पीरियड है उसे हम रिसेशन कहते हैं. और इसी तरह ट्रफ या डिप्रेशन के बाद जो पीरियड है वो है एक्सपेंशन या रिकवरी का पीरियड. तो इस तरीके से ये आपके सामने 4 फेजेस हैं. सो हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हर फेज़ की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट हम स्टडी करते हैं पीक और बूम.
इसमें बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो रही होती है। जिस तरह मैंने कहा कि एक आइडियल कंडीशन है, इकानमी जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ मैक्सिमम, प्राइस लेवल इज़ लाइकली टू राइज, प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट में इजाफा हो रहा होता है, कंज्यूमर्स के सरप्लस में इजाफा हो रहा होता है। Economy is producing according to its potential. It means that actual GDP is equal to the potential GDP. इकानमी अपने पोटेंशियल के मुताबिक प्रोड्यूस कर रही होती है। इट मीन्स देर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, देर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकानमी। इकानमी में कोई भी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब तमाम रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो रहे होते हैं। जब तमाम रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो रहे हों तो एक्चुअल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी के बराबर होती है। प्राइस लेवल इज़ लाइकली टू राइज, ये एक आइडियल कंडीशन है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बूम और पीक पीरियड। सेकेंड पीरियड इज़ रिसेशन। रिसेशन में बेसिकली क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। प्राइस लेवल इज़ आल्सो लाइकली टू डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स टू राइजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जीडीपी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, ऑब्वियसली जब आउटपुट कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो आउटपुट के कम होने का मतलब है कि रिसोर्स अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। जितनी आउटपुट कम होगी उतने ही रिसोर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। नेगेटिव जीडीपी गैप ऑब्वियसली क्रिएट होगा। एक्चुअल जीडीपी इज़ लेसर दैन द पोटेंशियल जीडीपी, क्योंकि हमारी एक्चुअल जीडीपी डिक्लाइन कर रही है। एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी की निस्बत कम हो रही है, तो जीडीपी गैप जो है वो नेगेटिव में जनरेट होगा। बिकॉज जीडीपी गैप इज़ इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। तो नेगेटिव जीडीपी गैप का मतलब है एक्चुअल जीडीपी इज़ लेसर दैन द पोटेंशियल जीडीपी। ये रिसेशन की करैक्टरिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बूम से रिसेशन में कैसे जाते हैं। ऑब्वियसली अगर बूम पीरियड बहुत सारे कंट्रीज़ पे है इस टाइम, लेकिन अगर वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली वो रिसेशन की तरफ चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, थ्योरी क्या कहती है इस बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बूम पीरियड में क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी मैक्सिमम हो रही होती है, आउटपुट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो बेसिकली ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है। बेसिकली ओवर प्रोडक्शन, जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है वो सारे का सारा सेल नहीं होता। जो कुछ इकानमी में जो कुछ फर्म्स इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं वो सारे का सारा कंज्यूम, सारे का सारा सेल नहीं होता। तो कुछ अनप्लान्ड इन्वेंटरीज बच जाती हैं। ठीक है, तो जितनी अनप्लान्ड इन्वेंटरीज बच जाती हैं हम नेक्स्ट ईयर जो है वो उतना ही कम प्रोड्यूस करते हैं। इकानमी उतना ही कम प्रोड्यूस करेगी, फर्म्स उतना ही कम प्रोड्यूस करेंगी जितने आपके पास स्टॉक बढ़ता जाएगा, जितनी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आप कह लें कि डेट डज़ नॉट मीट थ्रू देयर सेल, कि जो आपके पास बच गया है, आप कह लें गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स के पास बच गई हैं जो सेल नहीं हुई, तो उतना ही वो फर्म्स नेक्स्ट ईयर कम प्रोड्यूस करेंगी। जब नेक्स्ट ईयर कम प्रोड्यूस करेंगी तो जितना कम प्रोड्यूस किया है उतने रिसोर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन की वजह से। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें आप, इकानमी जो है वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से रिसेशन की तरफ आती जाएगी। मैंने पहले भी क्लियर लिखा है कि अगर पॉलिसीज़ अडॉप्ट ना करें तो ऑब्वियसली हम थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, तो हम पॉलिसीज़ के बगैर अगर देखते हैं तो कैसे चलती है ये। तो अगर ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल ना करें, उसके लिए सूटेबल पॉलिसीज़ अडॉप्ट ना की जाएँ, तो ऑब्वियसली बूम पीरियड से आप रिसेशन पीरियड में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर रिसेशन चलता रहे ऐसे ही, रिसेशन के लिए आपने कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की, तो रिसेशन से ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में चल जाएंगे। दैट इज़ द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ रिसेशन। डिप्रेशन इज़ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द इकानमी, और यू कैन से दैट व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ मिनिमम, प्रोडक्शन इज़ एट देयर लोएस्ट स्टेज, और यू कैन से दैट जीडीपी इज़ एट देयर लोएस्ट लेवल, प्राइस लेवल इज़ एट देयर लोएस्ट लेवल, मीन्स देयर इज़ अ डिफ्लेशन इन द इकानमी। इकानमी में डिफ्लेशन हो रहा था, प्राइस लेवल कम हो रही होते हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मैक्सिमम।
अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मैक्सिमम। आप देख सकते हैं एक फेमस ग्रेट डिप्रेशन आया था, आप लोगों ने सुना होगा 1929 में। इसका पीरियड था 1929 से 1933 तक ये रहा था ग्रेट डिप्रेशन। गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल थी, प्राइसेस आर वेरी लो, बट नो बॉडी वांट्स टू परचेज दैट गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज दे हैव नो मनी, बिकॉज दे हैव नो जॉब। Millions of people are wandering in the street of New York, London in search of job but fail to get job. ये ग्रेट डिप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया था। 1929 से 1933 तक इसका पीरियड था। प्राइस लेवल लो थे लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के पास इनकम नहीं थी, जॉब्स नहीं थी। तो डिप्रेशन रिसेशन की एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर रिसेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर डिप्रेशन जो है वो श्योरली आपको फेस करना पड़ेगा। उसमें प्राइस लेवल डिक्लाइन हो चुकी होती हैं, जीडीपी डिक्लाइन हो चुकी होती है, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो चुकी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मैक्सिमम। नेक्स्ट फेज इज रिकवरी। दिस इज़ फोर्थ फेज, दिस इज़ फोर्थ फेज, दैट इज़ रिकवरी। Price level is likely to rise again. Employment generation starts again. GDP starts to rise again. अब ये रिकवरी पे कैसे आएंगे आप? जब डिप्रेशन होता है, जैसे डिप्रेशन होता है तब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है, जैसे 1929 में हुआ था। और फिर प्रोफेसर केन्स ने सोल्यूशन दिया था कि एग्रीगेट डिमांड जनरेट की जाए किसी तरीके से। तो किसी भी तरीके से एग्रीगेट डिमांड किसी पॉलिसी के ज़रिए या किसी और मेथड के ज़रिए, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि लेट से कि डिप्रेशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे। ये बेसिकली ट्रांसफ़र पेमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे। लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देते हैं जो अनएम्प्लॉयड पीपल है। अब उनको 10-10 हज़ार रुपये मिल गया फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जाएंगे 10 हज़ार मिला है उन्हें, वो जाके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करेंगे। जब वो जाके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करेंगे, डिमांड जनरेट हुई। ये क्या जनरेट हुआ है? एग्रीगेट डिमांड। तो फिर फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद ज़रूरत होगी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की। जब वो मज़ीद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वो लेबर वैकेंसीज अनाउंस करेंगे, लेबर फोर्स जो है वो मज़ीद हायर करेंगे। इस तरह इकानमी जो है दोबारा रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी तरीके से जो है एग्रीगेट डिमांड जनरेट हो तो उस तरीके से इकानमी जो है वो दोबारा रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। प्राइस लेवल अगेन राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड जीडीपी स्टार्ट्स टू राइज अगेन। सो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आल्सो डिस्कस विद मी on my YouTube channel. You can also comment me on my Google Classroom. My students can also discuss with me on Zoom meeting. You can also get the further reading from the book of economics by McConnell, Brew and Flying, chapter 26, business cycle, unemployment and inflation. Thank you so much students. Stay blessed. Allah Hafiz.